अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक्सप्लोर किया था। आज हम वर्डप्रेस का पहला रियल फीचर यूज करेंगे जिसका नाम है पोस्ट। आज हम अपनी पहली ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, उसमें इमेज ऐड करेंगे और उसे पब्लिश करके लाइव देखेंगे। और एक बात आप याद रखिएगा, गलतियां करने से आपने नहीं डरना। ये लोकल वेबसाइट है, अगर कुछ गलत हो भी गया तो कस्टमर ने आपको कभी भी कंप्लेन नहीं करनी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि पोस्ट क्या चीज होती है। पोस्ट वो कंटेंट होता है जो रेगुलरली पब्लिश किया जाता है, जैसे कि न्यूज, ब्लॉग आर्टिकल, टिप्स एंड ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स। अगर आप हर हफ्ते एक आर्टिकल लिखते हैं तो वो पोस्ट कहलाती है। और याद रखिए, हर पोस्ट एक पेज नहीं होती। पेजेस और पोस्ट का डिफरेंस हम अगली क्लासेस में डिटेल से सीखेंगे। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो जब आप कोई नई इमेज को अपलोड करते हैं या स्टेटस लिखते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? यकीनन पोस्ट। इसी तरह वर्डप्रेस में भी जब आप नया आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो उसे पोस्ट कहते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया के लिए होती है और वर्डप्रेस पोस्ट वेबसाइट के लिए। एक पोस्ट सिर्फ टेक्स्ट नहीं होती, आप इमेज ऐड कर सकते हैं, वीडियोस एड कर सकते हैं, लिंक्स दे सकते हैं, कैटेगरीज और टैग्स को यूज कर सकते हैं। इसी वजह से वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के लिए इतना पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। चलिए अब हम डैशबोर्ड में चलते हैं और अपनी पहली पोस्ट को क्रिएट करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने पोस्ट को क्रिएट करूंगा, आपने मेरे साथ फॉलो करना है। लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं पोस्ट का टैब। यहाँ आपको सबसे ऊपर नजर आ रही है ऑल पोस्ट। ऑल पोस्ट पर जब आप क्लिक करते हैं तो अब तक की आपने जितनी भी पोस्ट लिखी हैं वो सब की सब इस पोर्शन में आ जाएंगी। अगर आपने कोई न्यू पोस्ट को क्रिएट करना है तो आप सेकंड टैब से कर सकते हैं। अगर आपने इन पोस्ट की कैटेगरीज बनानी है वो आप थर्ड ऑप्शन से बना सकते हैं। अगर आपने पोस्ट को कुछ टैग्स देने हैं तो वो आप फोर्थ ऑप्शन से बना सकते हैं। कैटेगरीज और टैग्स के डिफरेंसेस को हम प्रोफेशनल क्लासेस में समझेंगे। ऑल पोस्ट टैब पर मैंने क्लिक किया। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट आपको नजर आ रही है हेलो वर्ल्ड। ये पोस्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है जिस वक्त आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। सबसे ऊपर देखें एक ऑप्शन बनी हुई है ऐड पोस्ट, इस पर आपने क्लिक करना है। इसको गटनबर्ग एडिटर कहा जाता है। सबसे पहले जो ऑप्शन मिलेगी आपको वो है ऐड टाइटल। यहाँ आप अपनी पोस्ट का टाइटल ऐड करते हैं। मैंने रेफरेंस के लिए आपके सामने एक वेबसाइट को ओपन किया है ताकि मैं आपको कुछ चीजें दिखा सकूं। इधर जो हम टाइटल लिखते हैं वो टाइटल आपका कहलाता है ये वाला, हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स ऑन दराज। इस टाइटल को हम लिखते हैं इस जगह पर। मैं टाइटल लिखता हूँ वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट। ये हमारा पोस्ट का टाइटल कहलाएगा। आप अपनी मर्जी से टाइटल लिख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। इस पोर्शन में आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वो कंटेंट इस जगह पर आएगा, चाहे आप इमेजेस ऐड करते हैं या टेक्स्ट लिखते हैं। राइट साइड पर देखें एक प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर पैराग्राफ दीजिए दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद आप इस पोर्शन को बोल्ड कर सकते हैं। ये बोल्ड हो चुका। इस पूरे ग्राफ को आप अलाइन करना चाहते हैं तो ये अलाइन हो सकता है। अब हम इस पैराग्राफ के जब बाहर क्लिक करेंगे तो हमें एक और ऑप्शन मिल जाती है। अगर हमने कोई मजीद हेडिंग या इमेज ऐड करनी है तो वो हम इधर से कर सकते हैं। ये ब्राउज ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको मजीद इसके फीचर मिल जाएंगे कि आप क्या क्या चीज इस पोस्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। ये देखिए गैलरी आप ऐड कर सकते हैं, कोई ऑडियो लगानी है आपने साथ में ऑडियो ऐड कर सकते हैं, किसी फाइल को ऐड करना है आपने उस फाइल को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, कोई टेबल क्रिएट करनी है इस जगह पर आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये मजीद ऑप्शंस आपके पास हैं, आप सब ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिएगा और ट्राई करके देखिएगा। अभी हम यहाँ पर एक इमेज को ऐड करते हैं। यहाँ आपको अपलोड का बटन मिलेगा। अगर आपने पहले से अपलोड की हुई है इमेज तो आप मीडिया लाइब्रेरी से उस इमेज को दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी और वेबसाइट का URL इंसर्ट करना है अपनी वेबसाइट में
तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, इधर URL पेस्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी वेबसाइट उस इमेज को अपने पास अपलोड कर लेगी। मैंने यहाँ पर एक इमेज लगानी है, मैं अपलोड बटन पर क्लिक करता हूँ, इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। इससे साइज का कुछ इशू आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मैंने मीडिया लाइब्रेरी में इमेज को अपलोड किया हुआ है तो मैं वहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। मीडिया लाइब्रेरी को हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मीडिया लाइब्रेरी पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है। मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास इमेज अपलोड हो चुकी है। अब हम इसे पब्लिश करेंगे। ये पोस्ट हमारी पब्लिश हो चुकी है। अगर हम इस बटन पर क्लिक करें तो ये देखिएगा हमारी पोस्ट आ जाएगी। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी, तो हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। अब एक चीज को आपने नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पर एक इमेज लगाई हुई है, वो इमेज इधर नहीं है। जो सेकंड इमेज आ रही है ये वाली जिस पर मेरा कर्सर है, ये है कंटेंट के अंदर, जबकि पोस्ट की जो मेन इमेज है वो इसमें मिसिंग है। अब हम उस इमेज को डालते हैं। यहाँ राइट साइड पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, सेट फीचर्ड इमेज। इस पर आप क्लिक करेंगे और नई इमेज को आप सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट करके आपने फीचर्ड इमेज सेट कर देनी है। जैसे ही आप इसको दोबारा सेव करेंगे, इस पेज को रिफ्रेश करें तो यहाँ आपको पोस्ट की इमेज भी अब नजर आएगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपसे गलती हो जाए तो इस पोस्ट को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने एडिट बटन पर क्लिक करना है और जो भी आपने एडिट करनी है चीज, उसे आप एडिट करके दोबारा से सेव करवा सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं आई एम वॉचिंग वर्डप्रेस कोर्स। इसे हम सेव करेंगे। पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या चेंज हुआ। ये देखिए जो हमने चेंजिंग की थी वो अब यहाँ आ चुकी है। राइट साइड पर देखें, आपको कैटेगरी का एक बटन नजर आएगा। अगर आप इस पोस्ट को किसी कैटेगरी में लेकर जाना चाहते हैं, जैसे कि हमने 10 पोस्ट लगाई हैं, 2 पोस्ट हमारी वर्डप्रेस से रिलेटेड हैं, 2 पोस्ट हमारी दराज कोर्सेज से रिलेटेड हैं और 5 पोस्ट हमारी HTML लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, तो हम यहाँ पर कैटेगरी ऐड कर सकते हैं वर्डप्रेस कि इस पोस्ट को हमने कैटेगरी वर्डप्रेस की देनी है। और अगर हम नेक्स्ट पोस्ट को भी वर्डप्रेस से रिलेटेड बनाते हैं तब हम इस कैटेगरी को दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे। ऐड कैटेगरी पर हमने क्लिक किया, ये हमारी कैटेगरी बन चुकी है। अनकैटेगराइज्ड ऑप्शन को अनचेक कर देना है। जैसे हम इस पोस्ट में देख सकते हैं कि ये देखें रिटन बाय एडमिन इन अनकैटेगराइज्ड। अब यहाँ पर वर्डप्रेस आ जाएगा। मैं सेव करता हूँ। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा और पेज को रिलोड करूंगा तो यहाँ आप देखिएगा ये चेंज हो जाएगा, वर्डप्रेस कैटेगरी में आ गया। इस तरह आप अपनी पोस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। आज हमने अपनी फर्स्ट पोस्ट को क्रिएट किया है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने 3 पोस्ट को क्रिएट करना है और सब पोस्ट को कैटेगराइज करना है। उसमें आपने 2 से 3 इमेजेस भी ऐड करनी है। और जैसे मैंने आपको मजीद ब्राउज ऑल करके मजीद ऑप्शंस दिखाई थी, आपने इन सब को एक्सप्लोर करना है कि किसका क्या मकसद है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।